और भी तो बच्चे आएंगे यार। है, बोल रहा हूँ तुम्हारे को। उसमें अब दीपावली दो, उधर रहना उधर, ठीक है? मेरे को क्या मिलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, आप ही बोल दो। घर पे जाएंगे, घर पे जाएंगे, घर पे जाएंगे। जाओ बस। हमारा क्या है? लिखो आप तो ऑब्जर्वेटरी। कौन सा होता है ऑब्जर्वेटरी? क्या होता है ऑब्जर्वेटरी? ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? जिससे ऑब्जर्वेटरी मतलब लेबोरेटरी होती है ना, ऐसे क्या होती है ऑब्जर्वेटरी। लेबोरेटरी मतलब लैब में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेटरी में क्या करेंगे आप? ऑब्जर्वेशन लेंगे। किसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे बताओ? मौसम की। किसकी बात करेंगे कि आज तापमान कितना है, आज जलवायु में क्या है, आर्द्रता कितनी होती है, वायु की गति कितनी है, आज कितना तापमान है, ये कुछ क्या करेंगे ऑब्जर्वेटरी मापते हैं। क्या होते हैं ऑब्जर्वेटरी? ऑब्जर्वेटरी में क्या करेंगे, तापमान मतलब मौसम के घटकों की जानकारी लेंगे, इसे लेंगे ऑब्जर्वेटरी। इधर देखो, ऑब्जर्वेटरी को अपन बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देख रहे हैं? ऑब्जर्वेटरी देखिए आपने, नहीं देखिए अभी ना? कोई बात, देखिए आपकी ऑब्जर्वेटरी, इधर देखिए ना, तो ये देखो ऐसी होती है। क्या होती है? ऐसी होती है? ऐसी हो जाती है बाद में, फिर क्या हो जाती है ऐसी। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है बताओ, गेट। यहाँ पर क्या होता है गेट। कहीं यहाँ पर भी गेट होता है, दो दो गेट होते हैं। मतलब किसी बुक में क्या दे रखा है, इस तरफ गेट दे रखा है, और किसी में क्या दे रखा है, इस तरफ गेट दे रखा है। दो गेट होते हैं। एक गेट होता है, गेट इस तरफ भी हो सकता है, और गेट किस तरफ हो सकता है, इस तरफ भी गेट हो सकता है। ठीक है? ये गेट की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करें इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी बताएंगे आपको। गेट हो गया, ये ऑब्जर्वेटरी होगी। अब यहाँ पर बात, कोई भी चीज को बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये तो क्या होता है नॉर्थ, इस तरफ क्या होगा नॉर्थ। हमेशा एक डायरेक्शन करते हैं, नॉर्थ होता है। साउथ किस तरफ होगा, इस तरफ हो गया। और ईस्ट किस तरफ हो गया, और ये क्या हो गया वेस्ट। इसका मतलब इस तरफ क्या हो गया नॉर्थ, इस तरफ क्या हो गया साउथ, इस तरफ क्या हो गया ईस्ट, इस तरफ क्या हो गया वेस्ट। कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले, बताओ ऑब्जर्वेटरी का मुंह किस तरफ होता है, गेट किस तरफ होता है साउथ, या किस तरफ होता है वेस्ट की तरफ। दो जगह होता है, लेकिन मोस्टली दोनों में से एक होता है। अब इसमें क्या क्या लगे होते हैं, इसमें मैंने ध्यान रखना। एक तो होता है यहाँ पर एक नंबर, ठीक है? दूसरा कौन सा हो गया, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, 10 ही करते रहोगे आप। बताओ कौन सा हो गया, 10 नंबर। कौन सा हो गया, नंबर ही 10 हो तो मैं, कितना हो गया 10 नंबर। ठीक है? अब इसमें 10 नंबर पे 10 इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। सेल डबल हो गया, रेनगेज हो गया। ठीक है, 10 कितने हो गए 10। अब इनका नाम क्या है, सबसे पहला नाम क्या है, सनसाइन रिकॉर्डर। कौन सा बताओ, सनसाइन रिकॉर्डर होता है। सनसाइन क्या होगा, रिकॉर्डर हो गया। मतलब सनसाइन रिकॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है? कौन सा बताओ, सनसाइन रिकॉर्डर की बात है। बता रखा आपको सनसाइन रिकॉर्डर, तो कैमल स्टॉक सनसाइन रिकॉर्डर होता है, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, विंड वेल। कौन सा हो गया, विंड वेल। और एक कौन सा हो गया, एनिमोमीटर हो गया। कौन सा हो गया, विंड वेल। विंड वेल किस लिए काम आता है बताओ? तीसरे पे कौन सा, एनिमोमीटर। इसकी बात करते हैं एनिमोमीटर, ठीक है? और 4 नंबर पे कौन सा बताओ, सिंगल स्टीवेंसन। किसकी बात करते हैं, सिंगल स्टीवेंसन स्केल। दिखाऊंगा ये क्या होता है, स्टीवेंसन, सिंगल स्टीवेंसन, सिंगल स्टीवेंसन स्क्रीन, ठीक है? दूसरा कौन सा, 5th नंबर पे कौन सा हो गया, डबल। बात करते हैं डबल स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन, स्टीवेंसन। कौन सा हो गया स्टीवेंसन, कौन सा हो गया स्क्रीन।
ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बताओ, डबल स्टीवेंसन स्क्रीन, कौन सा हो गया, डबल स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेन, अरे दादा सल्ट जा, क्या हो गया, स्टीवेन, कौन सा हो गया, सन स्क्रीन की बात करते हैं। दिखाऊंगा आपको एक चीज, समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट 6 नंबर कौन सा हो गया बताओ, कौन सा हो गया, डबल हो गया। अब कौन सा हो गया इसमें, 6 नंबर पे होगा सेल्फ, कौन सा हो गया, सेल्फ और ऑर्डिनरी, इस बात करते हैं। एक तो कौन सा हो गया, सेल्फ ऑर्डिनरी रेन गेज है, तो कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी रेन गेज, ऑर्डिनरी रेन गेज, रेन गेज, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, कौन सा हो गया, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, रिकॉर्डिंग, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, कौन सा हो गया, रेन गेज, क्या होता है बताइए आपको, रेन गेज, ठीक है। और बताओ कौन सा हो गया, 8 नंबर पे कौन सा हो गया, 8 नंबर पे कौन सा हो गया, हाँ 8 नंबर पे कौन सा बताओ, ये हो गया मर्दा तापमापी, मर्दा तापमापी। और 9 नंबर पे कौन सा हो गया, ड्यू गेज, इसकी बात करते हैं, ड्यू गेज, क्या बताओ, ड्यू गेज हो गया। और 10 नंबर पे कौन सा जानते हैं आप, 10 नंबर हुआ USWB, USWB ओपन पैनल, USWP है ना, USWP ओपन पान, कौन सा हो गया, ओपन पान एओपोरीमीटर, एओपोरीमीटर, क्या बताओ, USW ओपन पान, USWB ओपन पान, USWP कौन सा हो गया, बी, USW ओपन पान कौन सा हो गया, USWB ओपन पान एओपोरीमीटर होता है। मतलब ये नंबर है ना, नंबर ये मैंने बता रखा है, इसको दर्शा रखा है, 1 2 3 4 पे ही आएंगे। 10 नंबर पे क्या लगा हुआ है, USW ओपन पान एओपोरीमीटर। बोलो 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू गेज। बोलो बोलो 7 नंबर पे कौन है बताओ, 7 नंबर पे देखना चाहो, 6 नंबर पे क्या है, ऑर्डिनरी रेन गेज। तो यहाँ पर क्या लगा, 6 नंबर पे क्या, ऑर्डिनरी रेन गेज, मतलब इंस्ट्रूमेंट के 1 2 नंबर से क्या है, नाम है इसका, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है, सनशाइन रिकॉर्डर का। दूसरा कौन सा गया, विंड वेव एनियोमीटर हो गया, कौन सा हो गया, सिंगल स्टीवेंसन, डबल स्टीवेंसन स्क्रीन हो गया। यहाँ पर क्या, ऑर्डिनरी रेन गेज हो गया, कौन सा हो गया, सेल्फ रेन गेज। यहाँ पर कौन सा, सेल्फ रिकॉर्डिंग। यहाँ पर कौन सा हो गया, मर्दा तापमापी होता है। यहाँ पर कौन सा हो गया, ड्यू गेज। यहाँ पर कौन सा हो गया, ओपन पान एओपोरीमीटर, ठीक है। अब एक बार समझाते हो, सनशाइन रिकॉर्डर जिसने बता दिया आपको, वो लगा होता है, सनशाइन रिकॉर्डर बता ना आपको। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो क्या एनिमेटर, दूसरा कौन सा होता है, विंड वेल होता है, लगा होता है। एक स्टीवेंसन स्क्रीन में बताऊंगा आपको क्या होता है। दूसरा कौन सा, यहाँ पर कौन सा, रेन गेज। और यहाँ पर भी क्या होता है, रेन गेज, दो दो होते हैं। तो सेल्फ होता है, कौन सा होता है, ऑर्डिनरी होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, मर्दा तापमान भी 3 थर्मोमीटर लगे होते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है, ड्यू गेज। ड्यू गेज मतलब क्या होता है, उसको मापने के अंदर क्या बोलते हैं, ड्यू गेज। क्या बोलते हैं उसको, ड्यू गेज कहा जाता है। और 10 में कौन सा होता है, ओपन फान एवरेटर दिखाया था आपको मैंने। अब इनमें थोड़ा और जानकारी लेने तो क्या क्या होता है, देखो इनकी जानकारी लेने जो पूछे जाते हैं नॉर्मली। इसमें देखो एक तो इसकी रिकॉर्डिंग की 10 फीट होती है, क्या होता है, कितनी बताओ, उसकी ऊंचाई कितनी होती, तो पूछ लेते कई बार, ऊंचाई कितनी होती बताओ इसकी, ऊंचाई बराबर कितना होगा, 10 फीट। कितनी होती बताओ, 10 फीट होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी ना, ऊंचाई बराबर होगी 10 फीट। ऊंचाई बराबर क्या होगी, 10 फीट की बात करते हैं। और यहाँ पर ऊंचाई कितनी होगी बताओ, ऊंचाई बराबर कितना होगा, 10 फीट, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई कितनी होगी, 4 फीट। इसकी पूछी गई जा रहा है, 2 बार पूछनी इसकी, कितना हो गया बताओ, 4 फीट होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई बराबर के लिए हुए बराबर 4 फीट, क्या निकल का है, 4 फीट। इतना ज्यादा थोड़ा सा, ठीक है। सिंगल स्टीवेंसन स्क्रू, डबल स्टीवेंसन स्क्रू ऊंचाई कितनी होती है, 4 फीट होती है। और उन तीनों की कितनी होती है, 10। मतलब इनकी कितनी होती है, 10 10 10 और 4 और 4, इनकी ऊंचाई इतनी होती है। इसकी कितनी बताओ, 10। इसकी कितनी होगी, 10 फीट, मतलब खूब ऊंचे होते हैं। हमेशा जो गेट के पास में जो होते हैं वो हमेशा छोटे वाले सामान लगाए जाते हैं, गेट की दूर क्या होते हैं, थोड़े बड़े वाले लगाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं, 25-30 सेंटीमीटर, लेकिन इनकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा होती है। अब देखो मोस्टली जो करते हैं, तो अपने को सबसे पहली बात होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई। इसकी बात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो पूछने का चांस लगभग 90% होता है। लंबाई कितनी होती है, कितना होती है, 55 गुणा क्या होगा, 36, क्या है, क्या हो गया बताओ, मीटर। क्या होता है, मीटर। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, क्या बताओ, लंबाई है, लंबाई कितनी है बताओ,
हाँ, ये तो लंबाई है। लंबाई कितनी है? 55 मीटर। कितना है? मीटर ध्यान रखना। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी हो रहा है? 36। कितना हो गया? 36 मीटर हो गया। ये होगी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई। ऑब्जर्वेटरी होती है, ऑब्जर्वेटरी लंबाई तथा चौड़ाई होगी। अब इसका ऑब्जर्वेटरी बात करते हैं, कैसे क्या है ऑब्जर्वेटरी। वेट, कौन सा हो गया? ऑब्जर्वेटरी। लंबाई गुणा क्या होगा? चौड़ाई। अब सुनना, कई बार अपनी किस्मत खराब होती है कि वहां पर मीटर में दे देते, किसी दे देते हो सेंटीमीटर में दे देते, या किसी देते हो इंच में दे देते। बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100। और एक जो होता है वो फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30। कितना होता है बताओ? 30 सेंटीमीटर। जानते हो आप 30 में कुछ होता है कुछ। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 क्या होते हैं? सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। और बताओ, नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। और बताओ किसमें होता है? इतना ही जानते हो आप। 1 फुट में कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। और आपको मालूम है 1 फुट में कितने इंच होते? 12 इंच। कर लोगे आप। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? 1 फुट में कितने होते हैं? 30 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। अब आप चाहे मीटर में पूछे, चाहे फुट में पूछे, चाहे इंच पूछे, आप बता दो करोगे कि नहीं बताओ आप? भाई डब्ल्यू का एग्जाम इंच में पूछ रखा था। किस पूछ रखा है? इंच में। बताओ, ऑब्जर्वेटरी की लंबाई तथा चौड़ाई किसमें? इंच में। बताओ आप इंच बता सकते हो आप? अरे इंच बताओगे कि नहीं बताओगे आप? भाई ये किसमें देखा है? मीटर में। ये किसमें बताओ? मीटर में। तो मीटर किसमें कन्वर्ट करना है? इंच में कर ले। अब इतना तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं करके बताऊं। इतना सिंपल हो गया आपको। कई बार इसको 60 गुना 40 भी होता है। 60 गुना कितना होता है? 40, ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। 60 गुना 40 एक्चुअल में कितने? 55 गुना कितना हो गया? 36। अरे बताओ, आपको किसी बताओ लंबाई कितनी है? 55 मीटर हो गया। क्या हो गया? लंबाई। और चौड़ाई कितनी होती है? 36 मीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई होगी। अब इसको सेंटीमीटर पूछे, चाहे मीटर में पूछे, चाहे इंच में पूछे, बता सकते हो ना? अरे बता दोगे ना? पूछूंगा भी, इसलिए मैंने लिखवा दिया तीनों की। एक बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? और 1 इंच में कितने होते हैं? 2.5। कर लोगे आपको एलिगेशन। लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अगर कुछ बताओ, गेट किस तरफ रहता है? एक तो कौन सा हो गया? साउथ। और एक कौन सा बताओ? वेस्ट। दो प्रकार गेट होते हैं। अब देखो क्या होता है, सिर्फ और बताओ हमारे को कि इसमें एक स्टीवेंसन स्क्रीन होता है। कौन सा होता है? स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है बताएगा आपको। एक तो सिंगल, दूसरा कौन सा होता है? डबल होता है। यहां पर बात करें सिंगल और डबल की बात करते हैं। दिखता नहीं है कलर। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? सिंगल होता है, डबल होता है। तो बताओ सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है? सिंगल और डबल होता है। ऐसे स्टीवेंसन स्क्रीन होता है, ऐसे जमीन पे लगा होता है। ठीक है, आप छोटा वाला, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे जमीन पे लगा होता है। स्टीवेंसन स्क्रीन की बात करो। ठीक है, इसमें थर्मामीटर लगा होता है। एक तो कौन सा बताओ? यहां पर थर्मामीटर लगा होता है। एक क्या होता है बताओ? एक यहां लगा होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? यहां पर लगा होता है। और एक क्या होता है? यहां लगा होता है थर्मामीटर। और इसमें क्या होता है? गेट लगा होता है। कौन सा लगा होता है? एक गेट लगा होता है। क्या लगा होता है इसमें? गेट लगा होता है। और इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। कैसा होता है इसका कलर? क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, ये क्या लगा होता है? उसमें गेट लगा होता है। ये तो क्या होता है? नॉर्थ होता है। कौन सा होता है? नॉर्थ। और ये क्या होता है? दरवाजा। क्या है? दरवाजा। दरवाजा होता है। इतनी बार रिपीट क्वेश्चन वाला है कि स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा किस तरफ खुलता है? नॉर्थ की तरफ। किस तरफ खुलता है बताओ? नॉर्थ की तरफ। इतनी बार रिपीट हुआ ना, जीआरएफ वगैरह सब में बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किसको खुलता बताओ? नॉर्थ। और इसकी जो ऊंचाई होती है कितनी बताओ? इसकी ऊंचाई कितनी होती है बताओ? बताओ, लिखा है मैंने आपको। कितनी होती है? कितनी होती है? 4 फीट। कितनी होती है बताओ? 4 फीट। कितनी होती है बताओ? 4 फीट। बताया ना आपको। डबल स्टैंड कितनी होती है? 4 फीट होती है। इसमें ये तो होता कौन सा हो गया? आर्द्र। कौन सा हो गया? शुष्क। और कौन सा हो गया? आर्द्र थर्मामीटर। आर्द्र तापमापी। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? कौन सा हो गया? शुष्क तापमापी। इसकी बात करते हैं, शुष्क तापमापी। ठीक है, ये कौन सा होता है? ये होता है अधिकतम तापमापी। अधिकतम तापमापी। ठीक है, और ये कौन सा होता है? न्यूनतम तापमान। ये कौन सा होता है? न्यूनतम। कौन सा हो गया? न्यूनतम तापमापी। ये कौन सा होता है? अधिकतम होता है। कौन सा होता है? अधिकतम
तापमान। कौन सा हो गया? अधिकतम ताप। ये तो न्यूनतम अगर कौन सा बताओ? अधिकतम तापमान हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये तो कौन सा हो गया? न्यूनतम ये होता है, अधिकतम ये होता है, शुष्क ये होता है आर्द्र। एक बार पूछ लेते हैं कि स्टीवेंसन स्क्रीन में क्या होता है, क्या क्या होता है बताओ? 4 थर्मामीटर लगे होते हैं। कौन कौन सा है? न्यूनतम, अधिकतम, शुष्क और आर्द्र। और इसमें दरवाजा किस तरफ खुलता है? और रंग कैसा होता है इसका? रंग कैसा होता है? सफेद। सर ऐसा क्यों? कारण क्या होता है? सफेद रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें तापमान लगे होते हैं, खूब सारे थर्मामीटर होते हैं, तापमापी होते हैं। प्रकाश से डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रकाश से डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल सी बात, प्रकाश से डायरेक्टली थर्मामीटर पड़ेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। सिंपल सी बात। अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को ऑथेंटिक चाहिए तापमान जो एक्चुअल में है। दूसरी बात, दरवाजा किस तरफ बोलता है? नॉर्थ की साइड होता है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ ताकि और समझ में आ जाएगा आपको। कौन सा हो गया? किंग फिशर है, वही है नहीं? जय हो। कौन सा हो गया? डबल स्टीवेंसन स्क्रीन। कौन खुशों के लिए आज सर? कौन से तरह के मूड है आज? है देखो ऐसा लगा होता है। स्टीवेंसन स्क्रीन होती है ऐसे, देखो ये लगी होती है, देखो ये लगी हुई है, ऐसे लगी नहीं? कौन सी कलर की बताओ? सफेद। अंदर का स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, चलो नजर आने वाला। तो ये होती है, देखो ऐसे थोड़ा से ये अलग है। इसमें थर्मामीटर लगे, एक तरफ तो ये लगा, एक तरफ ये लगा, एक ऊपर लेके नीचे, देखो दो रहता है ऊपर, दिखेगा ना? एक थर्मामीटर ये लगाओ, एक ये लगाओ, एक इस तरफ लगाओ, एक तरफ क्या लगाओ? इस लगाओ। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। रंग कैसा होता है? सफेद। कलर में कारण क्या होता है? ताकि प्रकाश आए तो डायरेक्टली इनके ऊपर, थर्मामीटर के ऊपर नहीं पड़े। अंदर देखो ऐसे में नहीं बंद कर रखा, थोड़ा आप जाना चाहिए तापमान। ठीक है, व्हाइट कलर इसलिए होता है ताकि प्रकाश का डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ा। हमेशा ये दरवाजा होता है, इसको डोर बोले। इसको दरवाजा कौन सी तरफ हो गए? नॉर्थ। तो किस तरफ खुलेगा ये? नॉर्थ की तरफ खुले। मतलब कोई समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। विंड वेन क्या होती है? वायु की दिशा। और इनोमीटर क्या होता है? वायु की गति में बदल। ये रहा, 4 ऐसे लगे होते हैं, 2 ऐसे होते हैं और 2। शुष्क में क्या होता है? ऐसे कैसे लगा होता है? गीले में क्या होता है? पानी भरा होता है। क्या होता है? कॉटन की रुई लगा के पानी होता है, उसमें शुष्क होता है। ठीक है, एक होता है कौन सा होता है? विंड वेन। और एक कौन सा होता है? एनिमीटर। इतना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। विंड वेन का मतलब क्या होता है? कौन सा होता है? विंड वेन। ये होता है विंड वेन। कुछ भी लगा रहता है, मुर्गा वर्गा कुछ भी हो आपके, ये विंड वेन होता है। क्या होता है? विंड वेन मतलब वायु की दिशा मापने वाला। एक तरफ तो हवा जाना, मैं तीर ऐसे नहीं लगाया आपको, कुछ ना कुछ कारण है तीर लगाने का। यहाँ से हवा और यहाँ हवा जा रही, मतलब ऐसा अगर जैसे मान लो ये है, ऐसे घूमता रहता है, मान लो ऐसे घूमता रहेगा, जिस तरफ हवा ऐसे होगी, इसका मतलब क्या हो गया? इस तरफ से विंड क्या हो रही है? आ रही है, उस तरफ क्या हो रही है? जा रही है। तो अपने खुद को मालूम, नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है। और एनिमीटर में क्या होता है? देखो ये भी गति कई बार देखा और किसी फैक्ट्री में कैसे लगा होता है, देखिए ना ऊपर। अपने सोचे पागल में क्यों लगा रखा, कारण क्या होता है? वायु की दिशा बताने के लिए, सोचने के लिए वायु की। मुझे मालूम है, मेरे मेरे घर के दूर भी गैस लाइन है। वहां गैस लाइन में क्या होता है? पहले है ना पजामा टाइप टिका रहता था। मैं क्यों, कारण क्या है? फालतू टक्का रहता है और रात भर फटफट करता रहता है। किसके लिए था? वायु की दिशा। ताकि अगर मान लो गैस लीक हो जाए, तो गैस लीक हो जाए तो गैस किस तरफ जा रही है? आइडिया तो लगना चाहिए ना। पर इस तरफ जा रही है तो मैनेजमेंट उन्हीं लोगों को किया जाए। जैसे मान लो अचानक क्या हो गया? गैस है, मान लो हानिकारक गैस है, और अचानक क्या हो गया? फट गया। और अचानक फट गया तो मेरे को जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई। हवा अगर मान लो हवा जिस तरफ क्या हो जाए, गैस जाएगी, तो मेरे को मालूम तो होना चाहिए भाई 2 घंटे पहले वायु का रुझान क्या था। उन्होंने 2 घंटे पहले वायु का रुझान इस तरफ था, इसका मतलब लोग इस तरफ क्या हो, गैस गई होगी। और 3 घंटे पहले क्या था? तो 3 घंटे पहले थोड़ा सा इधर था, इसका मतलब मेरे को एरिया कौन सा कवर करना है? यही करना है। इसको तो नहीं देखूंगा ना, इसमें कोई गैस गई नहीं, जाएगी नहीं, क्योंकि वायु की कोई गति बदलाव नहीं होगी। तो वायु की गति का इसमें देखा जाता है। ये भी देखा होगा। ये कौन सा होता है? एनीमीटर। कौन सा होता है? एनीमीटर होता है। ये कौन सा होता है? एनीमोमीटर होता है। ऐसे होता है, मतलब एनीमीटर में क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखो ऐसे लगा होता है। जब ये घूमेगा, वायु की गति होगी तो क्या घूमेगा, और घूमेगा, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ही क्या होगा? मीटर घूमेगा।
भाई ये क्या होगा, कैली टाइप को लगा रखा है ताकि हवा भरे इसमें, क्या भरे इसमें, हवा भरेगी तो क्या होगा, घूमेगा, और जितना घूमेगा तो यहाँ पर क्या होता है, मीटर लगा होता है, मीटर लगा के आप कन्वर्ट कर लो उसको। ये होता है एनीमोमीटर, विंड वेन, क्या होता है एनीमोमीटर, कौन सा होता है एनीमोमीटर, विंड वेन कौन सा हो गया एनीमोमीटर की बात करते हैं, ठीक है भैया, ये हो गया अपने। अब विंड वेन एनीमोमीटर की बात करते हैं, ये कौन सा स्टीवेंसन स्केल, किस बात करता था, स्टीवेंसन कौन सा है स्केल की बात करते हैं, बताओ कौन सा है स्टीवेंसन स्केल की बात। ऊंचाई कितनी होती है बताओ, 4 फीट, तापमान 4 लगे होते हैं, दरवाजा किस तरफ घूमता है, तो ये लिख दो दरवाजा, दरवाजा कहां बोलता बताओ, दरवाजा उत्तर की तरफ, उत्तर लिखो ना, की तरफ खुलता है, ठीक है। रंग कैसा होता है, क्या होता है रंग, क्या होता है सफेद होता है, रंग सफेद होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ होता है, एक एंड विंड वेन की बात करते हैं। विंड वेन में देखो 4 दिशा होती है, अभी लिखा ना अपने 4 होती है, कौन कौन सी दिशा बताओ, कौन सा है, एक तो नॉर्थ थी, दूसरा कौन सा थी साउथ, तीसरा कौन सी थी, और कौन सी थी वेस्ट, यही थी ना, 4 विंड थी, ऊपर क्या वो लगा हुआ था ऐसे एरो टाइप। मैं बोलूं नॉर्मली आपको कोई बोलेगा पर हवा आ रही है, हवा कहाँ आ रही है, हवा आ रही कहां से आ रही है हवा, तो आपको मालूम तो ना डायरेक्शन कौन से होते हैं, तो मतलब हमेशा दिशाओं से तो मालूम चलेगा, बोलो हवा बह रही कहां से, वो हमारा उपले खेत से निचले खेत में आ रही है, अरे उपला खेत कौन सा, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए ना, तो हम बोले नॉर्थ से हवा आ रही, कौन से आ रही है नॉर्थ से, तो हवा का दिशा भी मालूम होता है, किस दिशा से हवा आ रही है। पहले आदमी वर्षा की मात्रा दिशाओं के आधार पर करते थे, किसके आधार करते थे बताओ, दिशाओं के आधार, पहले वाले जो आदमी थे ना वो दिशाओं के आधार पर क्या करते थे, वर्षा की मात्रा बता देते, वर्षा का आगमन बता देते, दिशा कौन सी दिशा से हवा आ रही है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो कितने डिग्री कोण होता था, अभी साइंटिफिक क्या होती है, यहाँ पर कितना होता है 360 डिग्री कोण होता है, क्या होता है 360 डिग्री कोण होता है, या बोल सकते 0 डिग्री कोण, क्या होता है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री और 360 से नॉर्थ को अपन बताएंगे। मैं बोलूँ ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, लेकिन मैं डिग्री बताऊं तो कितना डिग्री का हो रहा है हवा, 45 डिग्री से आ रही है, तो 45 अपने समझ लेना चाहिए ना, 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, सुनना, ये कितना हो गया बताओ, 0 हो गया तो कितना हो गया बताओ 90 डिग्री, ये कितना हो गया 9 दूनी 18 डिग्री, और ये कितना हो गया 9 3 27 डिग्री, कितना हो गया 9 3 27, ये कितना हो गया 9 4 36, 90 180 कितना हो गया 270, कौन सा हो गया 360 डिग्री का तो मालूम होना चाहिए भाई। मैं बोलूं बताओ नॉर्थ में कितने डिग्री कोण बनता है, कितना हुआ 0 या 360 हो गया, 0 से स्टार्ट हो गया 360, बात हुई 0 360 हो गया। बोलो तो ईस्ट में कितना डिग्री का होता है, कितना होता है 90 का, अगर मैं बोलूं 90 डिग्री से हिसाब से क्या आ रही है हवा, तो ऐसे चल रही है हवा, ठीक है। और बताओ डायरेक्शन और होती है, और कैसे होंगी, तो ऐसे होती है, एक इधर गई और एक इधर गई। अब बताओ मेरे ये वहां कौन सी होगी, ये कौन सी होगी, ये होगी नॉर्थ ईस्ट होगी ना, कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट की होगी ना, तो ये कौन सा बताओ है, ये कौन सा होगी, अरे साउथ ईस्ट दादा, नॉर्थ ईस्ट तो हो चुकी, ये बताओ कौन सी होगी, ये कौन सी होगी रे साउथ वेस्ट, ये कौन सा बताओ नॉर्थ वेस्ट। हमेशा इसको मेजर माना जाता है, साउथ को नॉर्थ को, तो किसको माना जाता है, साउथ और नॉर्थ को क्या माना जाता है मेजर माना जाता है। ये कौन सा बताओ नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा हो गया साउथ ईस्ट, ये कौन सा हो गया साउथ, ये कौन सा हो गया साउथ वेस्ट, हमारा ना साउथ वेस्ट मतलब मानसून हमेशा इंडिया में यहां से आता है, भारत के नक्शा होता है ना, भारत का नक्शा ऐसा, भारत का नक्शा ऐसा है ना, भाई भारत का नक्शा पढ़ा हुआ आपने ऐसे, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं, मुझे मालूम भारत आपके नहीं है, ठीक है, ऐसे भारत का नक्शा मतलब एक रफली बता रहे हैं ना, तो मतलब रफली मतलब क्या होता है, भारत का वैसे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये होता है नॉर्थ क्या हो गया, कौन सा हो गया साउथ वेस्ट, क्या होता है साउथ, साउथ ये होता है वेस्ट ये होता है। हमेशा भारत में एंट्री कहां से होती है बरसात की, यहाँ से होता है, यहाँ पर केरल होता है, केरला होता है, 1 जून को प्रवेश करता है, ये होता है। अब सुनो इसी डायरेक्शन से बात करते हैं, इसका मतलब अब अपन एक बात करें कोणों की बात करें, तो कोणों कैसे बात करें बताओ, ये कौन सा कितना डिग्री बताओ, कितना हो गया 45 डिग्री का, भाई आधा करना पड़ेगा, 0 45 45 से 90, 90 और 45 कितने हो गए, कितना हो गए 135, कितना हो गया 135 डिग्री, बताओ 135 और 45 कितने हो गए, 135 से पहले कितने हो गए 180, 180 45 कितने हो गए, कितना हो गए 5, कितने हो गए 5, एक 45 जोड़े इसमें 5 हो गए, 8 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया बताओ 2 200
25 डिग्री से 225 हो गए ना, ये कितना हो गया 100, यहाँ बताओ कितना होगा, 45 जोड़े तो कितने हो गए 70, अब इसमें बताओ कितने हो गए, कितना हो गया 325 15, 300 कितना हो गए 15 डिग्री, कितना होगा 315 डिग्री। अब मैं बोलूं कि आज हवा नॉर्थ ईस्ट से हो रही, क्या कहां से आ रही बताओ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब आ रही है, जा नहीं रही, मैं बोलूं जा रही तो अलग बात बोलूं, जा रही क्या बोलूंगा मैं, साउथ वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट से क्या आ रही है, हवा आ रही, इसका मतलब हवा कहां से आ रही, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब आ रही कहां से, नॉर्थ है, मैं बोलो आ रही है, आ रही कहां है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, मतलब यहां से आ रही, जहां कहां आ रही है बताओ, साउथ वेस्ट, बोलो मतलब साउथ वेस्ट से हवा आ रही है तो जाएगी क्या, सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर कई बार साइंटिस्ट बताते हाँ वायु गति बताओ, वायु की दिशा बताओ, सर 45 डिग्री, समझ जाएगा, अच्छा 45 डिग्री वायु की दिशा मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हवा इस तरफ जा रही है, समझ जाता है। हाँ बड़े क्वेश्चन कैसे ऐसे, क्वेश्चन से मतलब हमारे को तो हमारे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ एनीमोमीटर में 0 डिग्री किस दिशा में बनता है, एनीमोमीटर में 0 डिग्री किस दिशा में बनता है, किस बनता है, नॉर्थ। एनियोमीटर में नॉर्थ ईस्ट में कितना डिग्री कोण बनता है, 45, ऐसे क्वेश्चन बनेगा अगर लेवल होगा तो, ठीक है। तो ये क्या बताओ, ये क्या है एनियोमीटर, क्या बताओ, क्या विंड वेन, कौन सा बताओ, विंड वेन, सॉरी कौन सा बताओ, ये विंड वेन होता है, कौन सा बताओ, विंड वेन, विंड वेन किसी बताता बताओ, दिशा, कौन बताता है दिशा, और एनियोमीटर किसे करता है बताओ, एक बार यहां तक लिखो, मुझे लगता नहीं आप लिख पाओगे यहां तक भी, जिस प्रकार से आपकी आंखें है ना, देखो ऑब्जर्वेटरी, और ऑब्जर्वेटरी बनाओ इसको, देखो ऑब्जर्वेटरी लिखो इसको, ले लिया,
लिया? हाँ, तुम तो जिंदगी में नहीं बोलोगे ऐसा। डन, ऑनलाइन डन। 30 सेंटीमीटर से पहले क्या लिखा है? 30 सेंटीमीटर कहा लिख दिया मैंने? पहले क्या 1 फुट है, यानी क्या 1 फुट में कितने सेंटीमीटर थे? 3। और 1 इंच में बराबर कितना था? 2.5 सेंटीमीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना, ऑब्जर्वेटर की लंबाई गुणा चौड़ाई बहुत बार रिपीट होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है बताओ? 55 गुणा 36। 55 गुणा कितना हो गया? क्या है? मीटर है। क्या है ये बताओ? मीटर। ठीक है, गेट समझ गए आप? इसको लिखो नेक्स्ट। कांचा ड्यू गेज, इसको क्या माना जाता था? ओस मापा जाता है। क्या माना जाता है इसको? ओस मापी यंत्र। मापी यंत्र, पापी यंत्र नहीं, मापी यंत्र। ओस मापी यंत्र। लिख लिया? लिख लिया कि डन बोलते ना, लिख लो तो डन। चलो लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, लिखो लिखो। ड्यू गेज क्या लिखा हुआ है? ड्यू गेज सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज मर्दा ताप मापी ड्यू गेज USWB। ओपन फन एओपोरीमीटर हो गया, डबल स्टीवेंसन स्केल हो गया, सिंगल स्टीवेंसन स्केल हो गया। 9 एनोमीटर हो गया ना, ले लिया?
10। तो क्या देख रहा है? नहीं लिखा लिख लिख। ड्यू गेज क्या लिख रखा है? ड्यू गेज, ड्यू गेज ओस को मापने यंत्र, ओस मापी यंत्र, ओस मापी यंत्र। डन। सर दुख देना था एक बार विदर में सर, ये डैडी का नहीं सहा जाता सर। ये तो कुछ भी नहीं आगे हो रहा है सा, खतरनाक डायग्राम सा। पढ़ा लिया सर, स्टार्ट ही किया तो। कल पेपर है आपका? कहाँ से आ रहा है पेपर? कहाँ से आ रहा है? जलवायु और बीज, जलवायु और बीज, ये बोला था ना आपने? है सिंचाई के लिए तो बोला था नहीं आपने? बोला था पढ़ लेना, फिर क्या दिक्कत, पढ़ा हुआ थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन पेपर किस में से आएगा? जलवायु और बीज में से, जलवायु और बीज। तो कैसा नए स्टूडेंट है ना भाई, एडमिशन लिया है तो उन्होंने क्या सिंचाई नहीं पढ़ रही, इसलिए मैंने सोचा मैं दो दे दो, चलो ठीक है ठीक है। अब इसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा सर मैं आया नहीं था, मेरी क्लास छूट गई, इसमें अगर नहीं आएगा तो भूत ही बना दूंगा ज्यादा। पेट दर्द की, माथे दर्द की, कहीं भी दर्द हो रहा हो, कहीं भी, वो टैबलेट लेके चले जाना शाम को। आज कोई रूम में दिखाने के लिए, कोई देखने के लिए आ रहा है, उसको कल दिखा देना संडे को शाम को। लेकिन कल पेपर क्या करना है? देना है। रात को सोना चाहे नहीं सोना मतलब नहीं है, लेकिन पूरे नंबर में से पूरे आने चाहिए। और जो बाड़ों की स्टाइल ज्यादा करता है उसकी ज्यादा आना चाहिए। तो स्टाइल तो भी कर रहा है। हाँ। पीछे अलग से बैठता है, मन नहीं लगता, उसके भी ज्यादा होना चाहिए। तेरा मन नहीं लग रहा था कल? अरे तो अलग क्यों बैठता सबसे? है
अरे जगह ही कम है क्या दादा, तो क्या शर्माता है यार, इनको ज्यादा बोलते हैं तो सटा दिया करें। लिख लिया ऑनलाइन में, लिख दिया क्या ऑनलाइन में, यस या नो? ऑनलाइन और बोलते क्यों नहीं रहे? कोई बात नहीं, हाँ लिख लिया, लेकिन साइड साइड में नहीं लिख रहा, मुझे मालूम तो भूल गया। ये इसको थूक क्यों लगा रहा है? तो ये इसको थूक लगा के मिटा रहा है ऐसे उन्होंने, है? ऐसा मत कर यार, इतना मत करे। ये विंड में लिखो, लिखो लिखो इसको, ये तो और कम है, और लिखो। तो मन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। ये क्या बड़ा है, तो आंकड़ा क्या बड़ा है? और मतलब फेर में बनाऊं है, फेर में बनाऊं सही तरह। तो फेर में क्यों करता है, इधर क्यों नहीं करता है? तो देखने की जरूरत बढ़ाएगा ना, अब फेर में कैसे ही बढ़ाएगा, इसका फेर क्या बढ़ाएगा? सुनो मेरी बात, ये डायग्राम देखो भाई साहब, फिर मेरे को मत बोलना आप। सर फेर में बना लूंगा। अरे फेर में अब तो क्या देखें, फेर में कैसे बनाएगा, देख के तो बनाएगा, क्या देखेगा इसे? ये तो प्लॉट बना दिया, ये मेरा ये पापा प्लॉट है, इसमें से एंट्री लेते हैं, तो यहाँ ये क्या लिख रहा है, पांखड़ा से बना दिया तुमने, इसको तो यहाँ तो लेके आओ, ये इसकी क्या है, डंडी है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है, और इस डंडी 4 फीट क्या है, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये तुमने लिखा ही नहीं है ऐसे, बता आगे आगे लिखा दो, आगे नहीं लिखा, और बता क्या हाल है? बढ़िया। तो यार नया नया देखते मेरे को ऐसा लग रहा है, एडमिशन कब हुआ था? एडमिशन कब हुआ है? 1 महीना हो गया। ये बालों की स्टाइल कहाँ से लेके आए? इस साथ वाले साथ तो नहीं रहता, इससे तो नहीं सीख गया तू, ये बनाऊंगा तभी बनाऊंगा है? तो ये साइड में से क्या हो रहा है तेरी, ये इधर क्या खरपाना से वैसे कर लिया, ये साइड में से क्या, ये अच्छा, ये एकदम से ऐसे पलट गया, हालात जज्बा दोनों बदल रहे इधर से, है? जिसके बाल स्टाइलिश है ना, वो पेपर में अगर अच्छे से नहीं किया ना, हाँ इसका भाई नहीं, संडे को मंडे को आऊंगा ना, मंडे को एकदम फिट में चाहिए बाल, वरना है ना पेपर पूरा पूरा सही होना चाहिए। 2 चीजों में सिद्ध करो, ये तो बोलो सर हमारा शौक है, हम शौक पूरा करते, लेकिन पढ़ाई में हमारा कोई दिक्कत नहीं होती, या तो 20 में से 20 लेके आओ तो मान जाऊंगा कोई बात नहीं, मेरी से गलती होगी भाई, बाल रखो कैसे भी। अगर बाल भी स्टाइलिश और नंबर भी स्टाइलिश, फिर मालूम क्या होगा, क्या होगा? ट्रीटमेंट जाएगा तेरे, तो पूरे पूरे होने चाहिए, नहीं तो यही काटूंगा कैची लाके, ध्यान रखना यहीं से स्टाइल। क्लियर है? टेस्ट में सीड आएगा और क्या है बताओ, केयर जलवायु, बीज और जलवायु, क्लियर? लिखो लिखो, हे भगवान उठा लेना भाई, मेरे को नहीं रहे, सुपरवाइजर को उठा लो। तो काम कर, तेरा अगर नंबर नहीं है तेरी पार्टी निकाल दो। 20 में से कितना करके आएगा? 21। 20 तो 20 सही है, कोई दिक्कत, 21 मत करना, 20 कर लेना। और 25 है 20, 30 है ना, 30 में से लगभग तेरे 30 कर देना यार, 31 में क्या करेंगे? सही है, एक चीज ऑफर दे देता हूँ तेरे को, ठीक? चल एक और मान ले, 29 मान ले, बस सही होने चाहिए, करके नहीं आने सही नहीं। अगर मैं बहुत कुछ बोलता हूँ तो करता है क्या? मैं बोल दूँ कर लेगा क्या? सोचना मत ऐसे, मामला उल्टा पड़ जाएगा, है? ठीक है ना, 29 सही हो जाएगा, ठीक है? अब चाहे तू करके दे 25 साल, लेकिन सही कितनी होनी चाहिए? एग्रोनॉमी में 30 में से 29 सही होनी चाहिए। लिख लिया? लिख लो, क्वेश्चन लिखो अभी, देखो नोट डालो, नोट पहले नोट लिखो, नोट में लिखो, लिखो विंड वैन में 0 डिग्री
विंड वेन में 0 डिग्री पर, विंड वेन में 0 डिग्री पर उत्तर दिशा होती है। विंड वेन में 0 डिग्री पर उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो 90 डिग्री पर, नहीं सॉरी 45 डिग्री पर वायु की दिशा क्या होगी? 45 डिग्री पर वायु की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, 45 डिग्री पर वायु की दिशा क्या होगी? 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 बताओ क्या होगी? पहला ऑप्शन 135, 135 थी, दूसरा हो गया 90, तीसरा हो गया 45। अरे नहीं, दिशा दिशा की बात करें ना अपन। पहला नॉर्थ हो गया, दूसरा हो गया साउथ ईस्ट हो गया, तीसरा हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, चौथा होगा इसमें साउथ वेस्ट। बताओ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया ना कैसे है क्या? नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री पे कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री पे कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कर लोगे? लिखो नेक्स्ट। एक तो सेल्फ कौन सा हो गया? सेल्फ कौन सा हो गया? रिकॉर्डिंग। सेल्फ रिकॉर्डिंग कौन सा हो गया? रेन गेज। और दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी। इस बात करते हैं ऑर्डिनरी। कौन सा हो गया? रेन गेज। ऑर्डिनरी रेन गेज। और ऑर्डिनरी रेन गेज कितना होता है? 127, 127 तो क्या होता है? चौड़ा। ऊंचा कितना होगा? सेंटीमीटर। दोबारा बोल रहा हूँ, ये कितना दे रखा मैंने? 127 बोला है, 12.7 सेंटीमीटर। चाहिए मैं इसको क्या लिख दूँ अभी फिलहाल? बताओ, 12.7 लिख दो। और नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं? 127 जीआरएफ में सबसे ज्यादा या तो पूछता है यूआरडब्ल्यू, फिर इसका पूछता है। और यहाँ पर कितना बताओ? कितना हो गया? लंबाई गुणा कितना हो गया? क्या हो गया? चौड़ाई। इसमें कितनी बताओ? 20 गुणा 40 सेंटीमीटर। याद रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑर्डिनरी में कितना होता? ऑर्डिनरी रेन गेज लिखने से 100 लिखने से गुणा कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। समझ जाओगे ना इसका मतलब? दोनों बार किसमें 30 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या बोल सकते हो? तो 127 इसको क्या बोल सकता हूं मैं? 127 बोल सकता हूँ। लंबाई गुणा चौड़ाई बहुत बार सबसे इंपॉर्टेंट लिखना। ऑर्डिनरी रेन गेज की लंबाई कितनी होती है? क्या बताओ? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या है बताओ? लंबाई है। एक गुणा गुणा क्या होगी? चौड़ाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डिनरी रेन गेज की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है बताओ? कितनी? 12.7। हाइट कितनी होगी? 12.7। चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, लिख लो इसको। ये थोड़ा अजीब लग रहा है यार। ऑर्डिनरी की लंबाई इतनी चौड़ाई है, थोड़ा सा लग रहा है। देख एक बार देख रहा था, लंबाई चौड़ाई देखने तो ऐसा थोड़ा ना होता। लंबाई गुना चौड़ाई देखने तो मामला गड़बड़ है। एक बार दिखा देता हूँ ना, फिर एक बार देखते हैं। लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, एक बार देखते हैं। देखने से मालूम चलेगा इसको। इसके बाद बताओ अपन ऑर्डिनरी रेन गेज। इसका ऑर्डिनरी रेन गेज हो गया। रेन गेज
देखने से मालूम चलेगा मामला, इससे बैठेगा। अब सुनो, कौन सा हो गया? ऑर्डिनरी रेन गेज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। लंबाई क्या होती है? ज्यादा। और चौड़ाई क्या होती है? कम। ठीक है ना? यही तो बात है ना। तो लंबाई क्या होती है? ज्यादा। और इसके अंदर ये होता है ऐसे, ये पता है कि ऐसे होता था, पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें ना। लंबाई क्या होगी इसमें? ज्यादा। हाँ, ठीक है ना, ऐसे होता है। हाँ, वो अपन करवा रहे ना, इसलिए तो बोला ना थोड़ा मामला गड़बड़। ऐसे होता है। तो लंबाई हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। सही बात है कि नहीं? बताओ भाई, अपने बात नॉर्मली सोच, लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। चौड़ाई क्या होती है? कम। और अपन ने क्या लिखा बताओ? अपन उल्टा लिख लिया ना। हाँ, इसलिए मेरे को थोड़ा शक लगा। हाँ, मामला गड़बड़ हो सकता है। ये तो क्या बताओ? चौड़ाई। ये क्या है? लंबाई है ना? ठीक है। मेरे को लगा अचानक, मेरे को लगा यार, उनका लंबाई इतना कैसे हो गया? ठीक है, ये बस इसको कर लो। क्या होता है बताओ? ये क्या है? ये तो क्या है? चौड़ाई। और ये क्या बताओ? लंबाई। ये क्या बताओ? चौड़ाई। और ये क्या बताओ? लंबाई। समझा क्या? उल्टा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई। समझ में आ गया ना? लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई जाना, तो उल्टा हो गया इसमें। लंबाई कितनी होती बताओ? 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? 20। ऐसी चौड़ाई कितनी होगी? 12.7। और लंबाई कितनी बताओ इसकी? 20। चलो यार, इसको याद रखो, इसको अंडरलाइन करो आप। सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है, ऑर्डिनरी रेन गेज की चौड़ाई कितनी होती है? एक 12.7 सेंटीमीटर, या कितना होता है? 127 एम। बस सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है इसमें। हो गया यार? देखो, है क्या हो गया? क्या हो गया? बोला नहीं, क्या बोल रहा भाई तू? पता क्या बोल रहा है? आठ अंक सेव कर दिया बस।